नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र और फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का स्टॉक एनालाइजर चैनल पे। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले कंपनी ने बहुत ही बढ़िया सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है और उसी के ऊपर वेरियस इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउस जैसे कि जेफरीज, CLSA, GS, MS, CS, गोल्डमैन सैच जैसे कि और भी सारे संस्था क्या कमेंट्री किया है कंपनी के इस शानदार सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट के ऊपर, और ये रिजल्ट सस्टेन रहेगा कि नहीं, यानी कि फ्यूचर में थर्ड क्वार्टर में फोर्थ क्वार्टर में क्या ऐसा ही रिजल्ट आने वाला है, उसके ऊपर डिटेल में रिपोर्ट पेश किया है इन सारी संस्थाओं ने। उसके ऊपर डिटेल में एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। खुश रहिए और ढेर सारा पैसा कमाइए। तो चलिए अब आते हैं आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं CLSA के साथ। दोस्तों, CLSA ने बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और आईसीआईसीआई बैंक को बेस्ट इन क्लास बताया है। मतलब भारत के सभी प्राइवेट बैंकों में से आईसीआईसीआई बैंक सबसे बेस्ट इन क्लास है अकॉर्डिंग टू CLSA। जो अपना टारगेट है वो 1100 यानी कि 1100 पर शेयर रखा है। पहले जो 1000 रुपये पर शेयर था, मतलब 100 रुपये पर शेयर अपना टारगेट बढ़ाया है। साथ ही साथ जो कोर पीपअप ग्रोथ आया है इस बार कंपनी का 21% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ये मार्जिन्स की वजह से आया है, क्योंकि मार्जिन्स ने सारी एस्टिमेट को बीट किया था। और साथ ही साथ जो नेट स्लिपेजेस है वो भी नेग्लिजिबल है, क्योंकि जो रिकवरी है वो बहुत ही हाई है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जेफरीज ने क्या कहा है आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। दोस्तों, कंपनी ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग को और 1000 रुपये पर शेयर का टारगेट दिया है। FY22 का जो सेकेंड क्वार्टर का, मतलब इस बार का जो रिजल्ट है वो बहुत ही इम्प्रेसिव और शानदार है। और साथ ही साथ जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो प्रॉफिट को 30% बढ़ाया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जो कोविड के कारण जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग है और जो स्लिपेजेस है वो HDFC बैंक के मुकाबले भी कम है। आपको याद रखना पड़ेगा, HDFC बैंक सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है और ICICI बैंक का अगर स्लिपेजेस HDFC बैंक के मुकाबले कम रहता है तो बहुत ही बड़ा बात है ये। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं गोल्डमैन सैच ने क्या कहा है आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। दोस्तों, गोल्डमैन सैच ने भी मेंटेन रखा है बाय रेटिंग को और नया टारगेट दिया है 829 रुपये का। साथ ही साथ जो फ्यूचर विजिबिलिटी है और अंडरलाइंग क्वालिटी है वो भी बेटर बताया है। और साथ ही साथ जो एसेट क्वालिटी है वो लगातार सुधरता जा रहा है और साथ ही साथ GNPL रेशियो भी घटता जा रहा है। मतलब बहुत ही बढ़िया बात है एक बैंक के लिए। और साथ ही साथ जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मार्जिन के साथ साथ बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट बढ़ रहा है और मार्जिन घट रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, साथ ही साथ मार्जिन भी बढ़ा है। इसी कारण से 10 BPS क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और 50 BPS ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी दिखा है। दोस्तों, MS ने जो रेटिंग है वो ओवरवेट का रखा है और साथ ही साथ नया टारगेट दिया है 1025 का। साथ ही साथ जो पीपअप ग्रोथ है कंपनी का वो सरप्राइज़ किया है और साथ ही साथ जो पीपअप मार्जिन है वो लगातार सुधरता जा रहा है। और MS का ये मानना है कि ये पीपअप ग्रोथ और पीपअप मार्जिन लगातार जारी रहेगा सुधरना, यानी कि सस्टेन करेगा। और साथ ही साथ कंपनी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखा है जो डिजिटल इनिशिएटिव बैंक ने चालू किया है। और साथ ही साथ ये कंपनी का एक टॉप पिक है। मतलब कि सारे बैंकों में से MS का ये मानना है कि ICICI बैंक रिमेंस ए टॉप पिक। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं CS के ऊपर। CS ने ICICI बैंक के ऊपर क्या कहा है उसके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए देख सकते हैं आप लोग, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और नया टारगेट दिया है 900 रुपये का। और साथ ही साथ जो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगातार बढ़ेगा, ये CS का मानना है, क्योंकि जो क्रेडिट कॉस्ट है वो लगातार घटा है और इसीलिए रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगातार बढ़ता रहेगा, ये भी CS का मानना है। और साथ ही साथ जो CET है वो स्ट्रॉन्ग रहने वाला है लेस देन 17% पे। और साथ ही साथ जो ग्रोथ है वो भी कंटिन्यू ग्रो करेगा। और साथ ही साथ जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 15% के ऊपर रखा है, बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि कंपनी को ये लगता है, CS को ये लगता है कि जो क्रेडिट कॉस्ट है वो बढ़ने नहीं वाला है आने वाले कुछ क्वार्टर में। और साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया एस्टिमेट रखा है अर्निंग पर शेयर का। FY22 से लेके FY24 तक 6% से लेके 9%, यानी कि 6 से लेके 9% बढ़ाया है स्ट्रॉन्ग NIM के बेसिस पे।
दोस्तों CLSA ने एक और भी रिपोर्ट पेश किया है ICICI बैंक के ऊपर, तो चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। दोस्तों CLSA का ये मानना है कि ICICI बैंक कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहा है सेक्टर बेस्ड ग्रोथ, यानी कि जो पूरा बैंकिंग सेक्टर है उसका सबसे टॉप पिक है ICICI बैंक, और लगातार ये ग्रोथ देता जा रहा है। और साथ ही साथ जो एसेट क्वालिटी है वो लगातार सुधर रहा है, पिछले 7-8 क्वार्टर से लगातार सुधर रहा है। और साथ ही साथ जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी लगातार घटा है। और साथ ही साथ जो अर्निंग अपग्रेड दिया है कंपनी ने 3% से लेके 5%, यानी कि बहुत बढ़िया ग्रोथ है। और रिस्क वेटेड एसेट भी अच्छा है, यानी कि जो रिटर्न ऑन एसेट रखा है रिस्क वेटेड, यानी कि रिस्क रिलेटेड जो एसेट के ऊपर रिटर्न है वो भी बढ़िया रखा है। तो चलिए आप बात करते हैं GS ने ICICI बैंक के ऊपर क्या कहा है। दोस्तों GS ने भी मेंटेन किया है बाय रेटिंग को और 829 का नया टारगेट दिया है। साथ ही साथ जो PAT है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी इनलाइन है, और जो फ्यूचर विजिबिलिटी है वो भी बेटर रखा है। साथ ही साथ जो FY22 से लेकर FY24 है वहाँ पे प्रॉफिट एस्टिमेट 5% बढ़ेगा, ये GS का मानना है। और साथ ही साथ ICICI बैंक ने जो 2% के आसपास रिटर्न ऑन एसेट दिया है इस क्वार्टर में, वो ग्रोथ बहुत ही बढ़िया लगा है GS को। और साथ ही साथ एक टारगेट भी दिया है रिटर्न ऑन एसेट के ऊपर जो 2% के आसपास है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 16.5% के आसपास है FY23 से लेके FY25। ये बहुत ही बढ़िया 2 टारगेट दिया है, और कंपनी का ये मानना है कि आराम से ICICI बैंक ये अचीव कर लेगा। दोस्तों सारे रिपोर्ट को एनालिसिस करने के बाद मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है पूरे बैंकिंग सेक्टर में ICICI बैंक आगे आने वाले 3-4 क्वार्टर बेस्ट परफॉर्म करने वाला है। और इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है, यानी कि पूरा बैंकिंग सेक्टर का जो ग्रोथ है वो लीड करेगा ICICI बैंक। और मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में 1000 के ऊपर ये आराम से चला जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो। ऐसे वीडियोस इसी चैनल पे आगे भी अगर आपको देखना है तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।